अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 6 था 12 मार्च 2017 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा कमर 7 और 8 मार्च को उरूज की हालत में होगा। यह मुतअद्दिद फ़वाइद आपके लिए ला सकेगा और कई एक मसाइल का यकीनी खात्मा या खात्मा जो है उन मसाइल का मुमकिन बना सकेगा और ये यकीनी हद तक होगा, यकीनन ऐसा ही होगा। 7 और 8 मार्च को खाना माल का जो मालिक है वो शम्स अतारत से करान करेगा, तो सफ़र कोई आपके लिए वसीला ज़फ़र बन सकेगा। जबकि अजीज़ वक़ारब से आपके जो पॉजिटिव रिलेशन हैं, मुस्बत ताल्लुकात हैं, वो भी मज़ीद मुस्तहकम होंगे, आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको अपने एक्सपेंस पर, अपने अखराजात पर कंट्रोल रखना होगा, काबू करना होगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, वरना फजूल खर्ची हो जाएगी। बाद में बजट जो है वो आपका डिस्टर्ब भी हो सकता है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 6 मार्च को सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकता है। 7 को अचानक नसीब जावरी हो सकती है और रूहानी माहौल मुयसर आने से आपको जहनी राहत यानी जहनी तौर पर सुकून मिलेगा। इत्मीनान कल्ब जो है दिली तौर पर भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड या पीसफुल होंगे। 8 मार्च को बैरून मुल्क सफ़र करने के मौके आपको मिल सकते हैं और कोई कानूनी मुशावरत भी मुयसर आ सकती है। और ये जो बैरून मुल्क सफ़र है ये कोई ज़ियारत का, उम्रा का या इस तरह का कोई रूहानी सिलसिला लगता है मुझे। तो इस सिलसिले में आप देखिएगा, अल्लाह ताला अगर ऐसा कोई मौका ले आए तो उसको मिस नहीं कीजिएगा। 9 मार्च को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल हो सकेगा, जिसकी वजह से घरेलू माहौल खासा पीसफुल रहेगा। 10 मार्च को बहन भाइयों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 11 को मुलाजिम से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं वो अहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे, जबकि अजीज़ व अक़ारब की कुर्बत भी आपको हासिल रहेगी। यानी जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, आपके उनके साथ कोई रिश्ते हैं, कराबतदारी, तो यकीन वो भी आपके सराउंडिंग में होंगे ताकि आपका माहौल मज़ीद बेहतर हो सके। 12 मार्च को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, इसलिए आपको अपनी खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 6 और 7 मार्च 2 दिनों में आपको खास तौर पर मुहतात रहना होगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा शम्स यकम तक 20 मार्च जगह 8वें घर में होगा। यहाँ इंश्योरेंस, क्लेम और वरासी मामलात में आपकी तवज्जो बढ़ाने का जो है सबब बन सकेगा। जबकि 7 और 8 मार्च को शम्स अतारत करान की वजह से हालात के मुताबिक मुस्बत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जबकि सैर व सियाहत का जो शौक है वो भी बढ़ सकेगा। 9 और 10 मार्च को शम्स प्लूटो तस्लीस की वजह से माली ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगे और आप जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रगबत भी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 6 मार्च को विरासती उमूर अहसन तरीके से आपके हल हो सकेंगे, जबकि 7 मार्च को आपकी औलाद भी जो है वो आपके साथ बहुत सारे मामलात में एग्री करेगी, आपका साथ देगी, जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस हो सकेगी। 8 मार्च को गैर मुतवक्को तौर पर आपको पैसे मिल सकते हैं, इनकम हो सकती है या कहीं से आपका नसीब जो है वो खुल सकता है। 9 मार्च को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि शरारती कामों को फ़रोग़ भी मिल सकेगा। 10 मार्च को रूहानियत के शौक़ में इजाफा हो सकेगा। 11 को कानूनी मामला से गुरेज करना या उन पर नजर षानी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 12 मार्च को आपके हासिदीन ज़ेर हो सकेंगे, जबकि दोस्तों का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़कर साद या मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सुमला भरको मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारद यकम तक 13 मार्च जगह 7वें घर में रहते हुए मुश्तरका मुफादात के उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ा सकेगा, जबकि 14 तक 31 मार्च जगह 8वें घर में रहते हुए जो है विरासती उमूर या क्लेम वगैरह के मामलात को आगे बढ़ा सकेगा। 7 और 8 मार्च को शम्स अतारत करान की वजह से हालात के मुताबिक इक़दाम कर सकेंगे और इस दौरान आप अगर कोई सफ़र इख्तियार करेंगे तो वो भी आपके लिए वसीला ज़फ़र बन सकेगा। 8 और 9 मार्च को अतारत प्लूटो तस्दीस की वजह से अंदाज़े गुफ्तगू में निखार आएगा, दूसरों को हिप्नोटाइज कर सकेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने नज़रियात को वाज़ेह कर सकेंगे और दूसरों को अपने साथ जो है हम आहंग कर सकेंगे। और इसके साथ साथ दूसरों के बारे में जो आपको जानने का तजस्सुस है या थोड़ा सा सस्पिशियस जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाना और उनकी कुरेद करना, निकालना कुछ, और इसमें आपकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ सकेगी। 12 और 13 मार्च को अतारत ज़ोल तरबी की वजह से आपके मामलात जो जारी मामलात जो भी हैं आपके उनमें खामखा का इल्तवा आ सकता है और थोड़े से जो आपके सिलसिले हैं वो स्कीज हो जाएंगे, रुकेंगे।
जमूत का शिकार हो सकते हैं और आपको ऐसे लगेगा जैसे शायद किसी ने आपको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, चारों तरफ से रास्ते बंद लग रहे हैं। तो ये वक्ती सा मामला है, इसलिए घबराइएगा नहीं। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 6 मार्च को शरीक हयात के साथ गलत फहमियाँ कुछ जन्म ले सकती हैं, अपने आप को संभालिएगा, इसलिए ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से जो है आपको काम लेना होगा। 7 मार्च को जो पैदाशुदा मसाइल हैं उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 8 मार्च को दोस्तों का ताउन आपको हासिल हो सकेगा। 9 को अज़दवाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। 10 मार्च को आपकी ज़्यादातर तवज्जो तख्लीकी कामों की तरफ रहेगी, जबकि आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। 11 मार्च को मसाइल का मुस्बत हल मिल सकेगा, जिसकी वजह से आप खासे रिलैक्स होंगे। 12 मार्च को विरासत से मुतल्लिक़ मामला ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे या आगे बढ़ सकेंगे, कुछ नए रास्ते आपके सामने आ सकेंगे, ताकि और उनकी वजह से ही आपको फैसला करना आसान हो जाएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो 7 असरात के आम दिनों में 6, 7 और 8 मार्च, जबकि मामूल से बढ़कर एहतियात तलब दिन जो है 9 और 10 मार्च के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, 3 दिनों को फायदा दीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।